आज प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन का आपकी या हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है, ये जानने के लिए हम आलू के पराठे की एक कहानी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हुआ यूँ कि कॉलेज के दिनों में मेरी नौकरी प्रभात खबर में लग गई, जो झारखंड और बिहार का एक मानक अखबार है। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। चूँकि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत भी थी, तो मैं लिखने पढ़ने के लिहाज से वहाँ मेरी नौकरी लग गई और मैं बैचलर रहा करता था। तो मैं शुरुआती दिनों में रोटी और आलू का जो भरता कहें या चोखा कहें, जैसे लिट्टी चोखा होता है तो वही वाला चोखा, तो मैं रोटी बना लेता था और चोखा लेकर दफ्तर पहुंच जाता था। लंच के समय में 2-3 दिन हुए थे अभी हमारे, तो जब मैं लंच कर रहा था तो कुछ एक कोलीग जो हमारे थे वो उधर से गुजरे, तो मैंने उनको कहा कि आइए ना सर, हमारे साथ लंच कीजिए। तो उन्होंने देखा कि ये रोटी और चोखा खा रहा है, साथ में मैं थोड़ा गुड़ भी ले जाया करता था। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप खाइए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए। फिर मैंने सोचा क्या कि इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा बदल देते हैं। तो आलू का चोखा या भरता वही था, रोटी वही थी। अब मैं उस आलू के चोखे को, भरते को मैं आटे के अंदर डाल के उसको आलू के पराठे की शक्ल दी और बेहतर तरीके से उसको तवे पे तेल में उसको अच्छे से फ्राई करके और फिर मैं ले गया। तो 1-2 दिन तो हुआ। फिर मैं लंच कर रहा था तो मेरे 2 कोलीग गुजरे। अच्छा अमलिंदु, आज आलू के पराठे लाए हैं आप? हम कहा, आइए ना सर, खाइए। तो बड़े चाव से उन्होंने वो आलू का पराठा खाया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि आपके पास जितने संसाधन हो, जितनी भी चीज़ें हों, उन चीज़ों को प्रेज़ेंट करने की जो कला है, वो अगर आप सीख लेते हैं, चाहे आपके पास कुछ ही कपड़े हों, आपके घर में कुछ ही सामान हो, उससे आप घर का अपना इंटीरियर ऐसे सजाते हैं कि आने वाला उसको देख के खुश हो जाता है। तो आपका सौंदर्य बोध, आपके प्रेजेंटेशन की कला, खासकर युवाओं के लिए, वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। उनका सेंस ऑफ ड्रेस, सेंस ऑफ एड्रेस, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। अभी एक प्रेजेंटेशन के उदाहरण से मैंने इसको बताया। तो ये एक जो सीख है प्रेजेंटेशन की, वो मैं आप लोगों को देना चाहता था। क्योंकि एक जो कहा गया है कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ यू परसीव योरसेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव यू। You perceive yourself according to your knowledge, according to your feelings and perception, but others perceive you according to your presentation. आपके पास जितना ज्ञान है, जितना सामर्थ्य है, जितनी जानकारी है, वो आपके अंदर है। लेकिन लोग तब जानेंगे जब उस जानकारी को परोसने की, लोगों तक पहुंचाने की कला आप सीखेंगे, बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाएंगे। सूचनाएं बहुत सारी आती है, खासकर यहाँ मैं पत्रकारिता का चूंकि जिक्र किया, तो मैं पत्रकारिता के छात्रों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो आने वाले पत्रकार हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, उनको सूचनाओं को समझने, उनको सजोने की कला, उनको प्रेजेंट करने की कला, उनको और रीडेबल बनाने की, पठनीय बनाने की कला भी उनको सीखनी चाहिए। शब्द भंडार तो आपके पास होंगे, लेकिन शब्दों को कैसे आकर्षक सांचे में ढालें, ये कला आपको सीखनी चाहिए। यही प्रेजेंटेशन है। तो आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होगा तो हर दृष्टिकोण से आप लोगों के सामने अलग दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे, लोग आपकी तारीफ और सराहना करेंगे। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।